Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कीपा के बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स टूल को इस्तेमाल करते हुए बाय बॉक्स रोटेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक बहुत क्रूशल स्टेज होती है, ख़ास तौर पे अमेज़ॉन एफबीए होलसेल मॉडल के अंदर, क्योंकि जब भी हम होलसेल मॉडल के लिए कोई भी प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे होते हैं, उस दौरान हमें बाय बॉक्स को कंसिडरेशन में रखना पड़ता है। अगर आप होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान बाय बॉक्स रोटेशन को नहीं देख रहे और बाय बॉक्स रोटेशन की अगर आपने कैलकुलेशन नहीं की होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे जाके आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आप एक मुश्किल सिचुएशन में फंस सकते हैं जब आपको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा होता। तो बेहतर यही होता है कि ड्यूरिंग प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि आगे जाके कितने चांसेस हैं कि आपको बाय बॉक्स मिल सकता है या नहीं। इसका अंदाज़ा हम कीपा के बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स टूल का इस्तेमाल करते हुए लगाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये ज्यूम करेंगे ये एक होलसेल प्रोडक्ट है जिसके लिए हम बाय बॉक्स स्टैट्स चेक करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है ये होलसेल प्रोडक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पर इस वक्त क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम ये यही अज्यूम करेंगे कि ये प्रोडक्ट बाकी तमाम होलसेल क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है। मींस के ये देखिए जिस तरह यहाँ पर 6 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं, यानी कि ये होलसेल प्रोडक्ट है, उन्होंने सेलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसकी अच्छी रेटिंग है 748 और तमाम प्राइस भी इसकी अच्छी है। तो हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी तमाम क्राइटेरियाज़ को ये फॉलो कर रही है। जब आप तमाम क्राइटेरियाज़ को मैच कर लें और इसका बीएसआर भी देख लें, अगर बीएसआर में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तमाम चीज़ें चेक करने के बाद आपने बाय बॉक्स स्टैट्स इसके चेक करने हैं। उसके लिए आप ये आपके सामने कीपा का ग्राफ नज़र आ रहा है और ये ऊपर आपको हेडर में या ये डाटा की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आपने इस डाटा की ऑप्शन पर क्लिक करना है। डाटा की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने बाय बॉक्स की ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जितने तमाम सेलर जिन्होंने इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अप्लाई किया हुआ वो आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 6 सेलर्स ने अप्लाई किया हुआ, आपके सामने 6 सेलर्स ही आ रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर जितने सेलर्स होते हैं उससे कम सेलर्स कीपा दिखा रहा होता है। उसकी रीज़न यह है कि कभी कभार जिन सेलर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं शो हो रही होती वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, इसलिए उनका डाटा इतना नहीं होता कीपा के पास को आपको शो करवा सके। तो अगर आप इन स्टैट्स को देखें तो यहाँ पर ये आपको परसेंटेज नज़र आ रही होगी, ये असल में बाय बॉक्स रोटेशन परसेंटेज है। हमने इस चीज़ को देखना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बाय बॉक्स होल्ड करता है वो ये वाला सेलर है और उसके बाद 30% वंडर हट के पास है, 19% फैंसी बॉक्स के पास है, 9% बुलेट शॉप के पास, 6% मास्टर जे बॉक्स। तो इन यानी कि हमें ये स्टैट्स देख के पता चल रहा है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बाय बॉक्स कभी भी इक्वली रोटेट नहीं होता। बाय बॉक्स रोटेशन के बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं, उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे, आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो उन क्राइटेरियाज पे जो जोन सा सेलर पूरा उतरता है उसी को बाय बॉक्स दिया जाता है। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बाकी तमाम सेलर्स की परफॉर्मेंस अच्छे होने के बावजूद भी जो प्रोडक्ट है उसका बाय बॉक्स एक ही सेलर के पास स्टक रह जाता है, जिसकी वजह से बाकी सेलर्स को उस प्रोडक्ट को सेल करने का चांस नहीं मिलता। काफ़ी अरसा हो जाता है और वो प्रोडक्ट्स या तो एक्सपायर हो जाती हैं या तो सेलर को नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। यही चीज़ इसी चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए और इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इन स्टैट्स को देखते हुए लग रहा है कि ये प्रोडक्ट यानी कि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं अपनी सेलिंग के लिए। अगर तो आपके बाकी तमाम क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है और आपको ये पोटेंशियल प्रोडक्ट लग रही है, तो ये इन बाय बॉक्स स्टैट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हर सेलर को चांस मिल रहा है। बेशक यहाँ पर 6% या 9% कुछ सेलर को मिल रहा है, लेकिन एटलीस्ट इससे ये हमें ये पता चलता है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। हाँ, एक हमारे लिए कंसर्न की बात होनी थी, अगर तो टॉप सेलर मोर देन 60% अगर बाय बॉक्स को होल्ड कर रहा होता तो फिर हम शायद इस प्रोडक्ट को छोड़ देते, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो ही पर्टिकुलर सेलर लेके जा रहा होता है जिसकी 60% से ज़्यादा बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज होती है। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है जिसके अंदर जो टॉप सेलर हो वो 60% या उससे ज़्यादा जिसने होल्ड किया हो। कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऐसी भी नज़र आएंगी जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सेलर 100% पे जा रहा होता है।
तो हमने उन प्रोडक्ट्स को भी नहीं लेना। बेशक बाकी बाकी सेलर्स ने भी अप्लाई किया होता है, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी तमाम की जो होगी विनिंग परसेंटेज वो 0-0 होगी। तो वहाँ पर अगर हम भी अप्लाई करके बैठ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें भी बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हमारे लिए भी बहुत कम हो जाएंगे। और ये देखिए, ये बाय बॉक्स स्टैट्स आपको स्टॉक भी दिखा देता है। अब रीज़न क्या है कि इस सेलर की परसेंटेज ज़्यादा, आप देखिए इस सेलर का रेटिंग भी अच्छी है, सेलर रेटिंग फीडबैक अच्छा है, और ये देखिए इसने स्टॉक में ज़्यादा यूनिट स्टोर किए हुए हैं, और एवरेज प्राइस भी इसकी लो है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वन। सेकंड दूसरे की देखें आप तो 29.29 है, जबकि इसकी 27.27 है। तो इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सारे सेलर से कम है, सिर्फ एक सेलर की से और ज़्यादा कम है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेलर है इसकी बाकी काफ़ी ज़्यादा सेलर से कम प्राइस है। तो इसलिए बाय बॉक्स विनिंग में इन चीज़ों को अमेज़ोन कंसीडर करता है। एक तो प्राइस कंपेटिटिव होनी चाहिए, स्टॉक में आपके यूनिट्स हों, आपका सेलर रेटिंग फीडबैक अच्छा हो, और आपने एफपीए भी किया हो। ऐसे सेलर्स जो एफपीए के ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया होता है डिलीवरी के लिए, अमेज़ोन उनको भी कंसिडर करता है बाय बॉक्स के लिए। तो ये देखिए आपके सामने तमाम इंफॉर्मेशन आ रही होती है। यहाँ पर कीपा आपको ये दिखाता है कि लास्ट टाइम कब इस पर्टिकुलर सेलर ने बाय बॉक्स को विन किया। तो यहाँ पे देखिए जस्ट नाउ लिखा हुआ है, यानी कि अभी रिसेंटली ही जब मैंने इस कीपा टूल को इस पे लॉन्च किया है इस लिस्टिंग पे, तो रिसेंटली ही इस पर्टिकुलर सेलर ने बाय बॉक्स को विन किया है। और जो इसके बाद सेकंड सेलर है वो देखिए 8 डेज अगो, 8 दिन पहले इस सेलर के पास था बाय बॉक्स। तो इस तरीके से आपको तमाम डाटा नज़र आ जाएगा। हम थोड़ा और हिस्टोरिकल डाटा व्यू कर लेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हिस्ट्री में इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या रही है और हिस्ट्री में बाय बॉक्स रोटेशन किस तरीके से चलती रही है। तो ये देखिए हिस्ट्री में हम जब गए हैं तो इस सेलर की जो परसेंटेज है वो 64 हो गई है, यानी कि एवरेज दिखा रहा है। तो कीपा ये आपको जो रेशो दिखा रहा है, जो परसेंटेज दिखा रहा है वो एवरेज परसेंटेज है 90 डेज़ की। अब यहाँ पर देखिए इस वक्त बाय बॉक्स इसके पास है, तो अगर हम पिछले 90 डेज़ की एवरेज देखें तो 12% इस पर्टिकुलर सेलर ने एक्चुअली में होल्ड किया था बाय बॉक्स, जबकि जो फैंसी बॉक्स था उसके पास 64% तक उसके पास बाय बॉक्स रहा है। तो फिर भी अब हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर जो सेलर्स जिनके पास कम परसेंटेज में बाय बॉक्स होता है उनके पास भी चांसेस हैं कि वो बाय बॉक्स को विन कर सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो सेलर्स ही जो है वो बाय बॉक्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं, बाकी सेलर्स के पास भी आप देख सकते हैं चांसेस हैं कि वो बाय बॉक्स को विन कर सकें। और बहुत सी वजूहत हो जिसकी वजह से बाकी सेलर्स की बाय बॉक्स विनिंग रेशो कम है, उसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी। एक तो उनका स्टॉक कम होता है, दूसरा फीडबैक ख़राब होता है किसी का, या फिर एक रीज़न ये भी होती है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, फिर भी आपकी बाय बॉक्स रेशो ख़राब होती रहती है। और हम इसके बाद 180 डेज़ का भी चेक कर लेंगे। 180 पे जब हमने किया तो देखिए और ज़्यादा जो है वो बाय बॉक्स अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तमाम सेलर्स में। तो देखिए यहाँ पर इस 1% भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5% भी, 6% भी, 8% भी, 24 भी, 41 भी। तो हम इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा हमें यही बताता है कि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है और तमाम सेलर्स को सेलिंग करने का मौका मिलता है। उसके अलावा आगे वो सेलर पे डिपेंड करता है कि वो बाय बॉक्स को होल्ड करने के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजीज अपनाता है और किस तरीके से वो अपना फीडबैक बरकरार रखता है और कंपेटिटिव प्राइस ऑफर करता है ताकि वो बाय बॉक्स को विन कर सके। तो हम वापस आ जाएंगे 30 डेज़ पे। तो यहाँ पर हमें स्टैट्स अच्छे लग रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में मैंने एक और प्रोडक्ट खोली हुई है। अब यहाँ पर देखिए कि इस प्रोडक्ट को तकरीबन 7 सेलर्स ने सेलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसके कीपा स्टैट्स देखें, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देखें आप इसके, तो एक ही सेलर है जिसने 100% बाय बॉक्स होल्ड किया हुआ है। तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर एक ही सेलर डोमिनेंट है, एक ही सेलर है जो इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली सेल किए जा रहा है, जिसके पास बाय बॉक्स रहता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम सेलिंग करने के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। बेशक उनके बाकी तमाम होलसेल स्टैट्स अच्छे होंगे, रेटिंग्स, रिव्यूज़, तमाम चीज़ें उनकी अच्छी हो सकती हैं, और अमेज़ॉन भी नहीं हो सकता, और बेशक आपको सप्लायर या होलसेलर से अच्छी कॉस्ट में भी ये प्रोडक्ट मिल रही हो, उसके बावजूद भी आप इस प्रोडक्ट को अगर सेलिंग करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जब तक बाय बॉक्स ही नहीं आएगा आप कैसे प्रॉफिट कमा सकेंगे।
तो बेहतर यही है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए जिनके अंदर सेलर ने 100% या मोर देन 60% तक बाय बॉक्स को होल्ड किया हो। इसके लिए आप हिस्टोरिकल डाटा भी देख सकते हैं। अगर तो हिस्टोरिकल डाटा के अंदर भी उस पर्टिकुलर सेलर ने 60% से ज़्यादा तक बाय बॉक्स को होल्ड किया हुआ है और करंट में भी होल्ड किया हुआ है, तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली आप उसके लिए नहीं जा सकते, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसका भी हम 90 डेज़ चेक कर लेंगे। देखें 90 डेज़ में भी इसी सेलर के पास फ्री है और 180 में भी यही पर्टिकुलर सेलर जो है वो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका बाय बॉक्स रोटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।